कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ। दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ। करके दिखा कमाल वो, आके ज़मीं पे दे के जाए आसमां। शाबाशियाँ, 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 शाबाशियाँ। नमस्कार, आज हमारे साथ में है जज साहिबा। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन इनका देना चाहूंगी। ये है नंदिनी शुक्ला जी, और अभी अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया है ये खुद अपने मुंह से बताएंगी। हाँ, तो आप बताइए, आपकी सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे सभी व्यूअर्स को। मेरा नाम नंदिनी शुक्ला है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कमला राजा गर्ल्स कॉलेज वर्ष 2018 में कंप्लीट की है, और उसके बाद से मैं जुडिशियरी की तैयारी कर रही थी। एंड लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था, बट आई कुडंट मेक इट टू द मेरिट लिस्ट, एंड दिस टाइम आई गॉट सिलेक्टेड विद ऑल इंडिया रैंक 37. So first of all, heartily congratulations to you for that. Obviously, जब भी हम कोई चीज़ अचीव करते हैं तो उस चीज़ के पीछे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जो सोसाइटी है वो हमारा सिर्फ एक स्टेप देखती है, सिर्फ हमारी सफलता देखती है, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए हमारा जो एक बहुत बड़ा सफ़र होता है, वो सफ़र हिंदी का भी होता है ऑब्वियसली, है ना। हम बहुत सफ़र भी करते हैं उस चीज़ के लिए। तो वो जो एक पूरी दास्तां है, जो बहुत सारी चीज़ें आपने फेस करी होंगी। आई एम श्योर कि इस टाइम आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें वो चल रही होंगी, आपका फ्लैशबैक, वो जो पूरा पास्ट है वो चल रहा होगा। तो उसमें से क्या चीज़ थी, क्योंकि लास्ट टाइम आपने अटेम्प्ट किया था जिसमें कि आपका नहीं हो पाया, लेकिन इस साल जो आपका हुआ है, तो क्या चीज़ थी जो आप हमसे यहाँ पर वो शेयर करना चाहती हैं? लास्ट टाइम मेरे मेंस में मार्क्स कम थे, दो आई क्वालिफाइड द इंटरव्यू, बट आई कुडंट गेट गुड मार्क्स इन मेंस एग्जामिनेशन। तो मैंने उस पर वर्क किया, मैंने अपनी कॉपीज़ मंगाई एंड मिस्टेक्स देखी कि कहाँ पर मेरी कमियाँ रही थी, तो उनको ओवरकम करने के लिए मैंने राइटिंग बहुत ज़्यादा की, रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की। हमारे मेंस में 4 पेपर होते हैं, तो जो 4th पेपर हमारा होता है जजमेंट राइटिंग का, तो बेसिकली मेरे सबसे ज़्यादा कम मार्क्स उसी में थे। तो उस पर को मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, मतलब मैंने बहुत सारे जजमेंट्स लिखे, और कुछ मेरे सीनियर्स बहुत सपोर्टिव थे जो ऑलरेडी जजेस है, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, वो मेरे जजमेंट्स चेक करते थे। तो इस तरह से प्रैक्टिस करके, वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस मैंने बहुत ज़्यादा की, तो उससे ठीक हुआ मुझे लगता है कि इसीलिए मेरे मार्क्स भी इतने अच्छे आए इस बार। अच्छा, एक चीज जो मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आज भी हमारे एक बहुत बड़ा एक रेशो है युवाओं का, बहुत बड़ी संख्या में युवा प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक तैयारी कर रहे हैं किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालने के लिए, राइट। तो उनका सबसे बड़ा जो सवाल रहता है कि कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए। एक्चुअली मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी, और कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि इतने घंटे, मतलब 16 घंटे, 14, 18, 20 जो भी है, बट आई थिंक आर्ट्स कभी भी मैटर नहीं करते। इट्स ऑल अबाउट द प्रोडक्टिव स्टडी दैट यू डू। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे साथ ऐसा भी होता था कि कई दिन ऐसे होते थे मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी, ऑल्दो जैसे मेरा बर्थडे हुआ या घर में कोई फंक्शन हुआ, तो ऑब्वियसली कोई नहीं पढ़ पाता। कोशिश करती थी कि 1-2 घंटे एटलीस्ट निकालूं ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। आवर्स आई थिंक मैटर नहीं करते। जैसे एग्जाम्स के पहले ऐसा भी होता है कि आप 12, 13, 14 घंटे भी पढ़ रहे हो, बट उसके मतलब नॉर्मली आप रेगुलरली अगर आप ऐसे कहें कि 12, 13, 14 घंटे कोई इंसान पढ़ सकता है, तो दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो आवर्स तो मैटर नहीं करते हैं, और बाकी आपका सिलेबस जैसा है, जैसे आपकी तैयारी है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी पढ़ाई करनी है और कितने घंटे अपनी पढ़ाई को देनी है।
ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ऑब्वियसली, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल रहता है कि कितने घंटे पढ़ाई करके हम जो हमारा कंपटीशन का तैयारी है वो कर सकते हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि आप जैसे कि आपने अभी इस इंटरव्यू को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मुझसे शेयर की थी, जैसे कि आप बहुत पढ़ती थी, आप सर्दी में मतलब कंबल ओढ़ के और पढ़ रही हो तो वो सारी चीज़ें आप थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी एक बार फिर से। एक्चुअली मैं इंदौर गई थी इनिशियली शुरुआत में, तो वहाँ पर ऐसा होता था कि क्योंकि हॉस्टल्स में आपके साथ कोई ना कोई रूममेट होगी तो डिस्टर्बेंस होता ही है, अगर उसका कॉल आ रहा है या कुछ भी, तो उसी डिस्टर्बेंस से दूर रहने के लिए मैं छत पे भी पढ़ती थी हॉस्टल की। तो जैसे बहुत सर्दी है तो मैं कंबल ओढ़ के भी पढ़ती थी, मतलब मुझे उसमें कोई ऐसा बुरा नहीं लगता था कि मैं कैसी दिख रही हूँ या लोग मुझे देख रहे हैं, बल्कि मुझे ऐसा फील हुआ कि जो अच्छे स्टूडेंट्स थे वहाँ पढ़ने वाले, वो एक तरह से मोटिवेट होते थे मुझे देख के कि यार ये ऐसे भी पढ़ रही है, ये बाहर भी पढ़ रही है, ठंड में पढ़ रही है। मैं मतलब ऐसा भी टाइम था कि मैं सुबह 6 बजे उठ के भर कोहरे में बाहर बैठ जाती थी ओढ़ के, और मेरी बैरेट गीली हो रही होती थी तो मैं उसको ऐसे छुपा के रखती थी कि वो गीली ना हो मेरी बुक, ऐसे मैं रिवाइज करती थी। और तो ऐसे भी दिन देखे हैं मैंने। बाकी मेरी मम्मी ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, क्योंकि अगर मतलब मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ तो मेरी मम्मी का श्रेय बहुत ज़्यादा, मतलब पापा मम्मी दोनों ही, बट एक मम्मी होती है कि 24 घंटे आपके साथ हैं, पूरे टाइम आपकी हेल्प कर रही हैं, हाथ पे आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। मतलब मुझे पानी भी अगर वो देख लेगी बॉटल खत्म हो गई तो तुरंत ही दूसरी बॉटल रख जाएंगी, फ्रूट्स काट के हाथ से खिला देना, कई बार मैं नहीं खाती थी तो वो हाथ से खिलाती थी। तो ये सारे दिन भी होते हैं, बट आई थिंक जो एस्पिरेंट्स है ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि सबकी माएँ बहुत सपोर्टिव होती हैं। तो मेरी मम्मी का बहुत बड़ा रोल है मेरे सिलेक्शन में, और मेरे पापा का भी, क्योंकि पापा वो होते हैं ना कि इनविजिबल सपोर्ट, जो दिख नहीं रहा है इंसान आपके पीछे, तो पापा मेरे वो रहे हमेशा से। और मतलब मैं बता नहीं सकती वर्ड्स में कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए क्या किया है। अगर वो इतने पॉजिटिव नहीं होते, इतना अच्छा एनवायरनमेंट मुझे नहीं दिया होता, इतना अच्छा ऑरा मुझे नहीं दिया होता, तो शायद मैं बन भी नहीं पाती। मैं जितनी अपने लिए पॉजिटिव नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊंगी, उतने मेरे पेरेंट्स थे कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। और मेरे भाई बहन, मेरी दादी, मेरे नाना नानी, मतलब मेरी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का भी फर्क पड़ता है कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है। दैट्स ट्रू, ऑब्वियसली। जितना मैं आपकी मम्मी को जानती हूँ तो वो तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कह सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ पर तो चर्चाएं चलती हैं कि उनकी मम्मी जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कोई भी स्पेशली इवन कुछ टाइम पहले ही आपने मुझे बताया था कि उनको न्यूज़पेपर में, हम पूरा न्यूज़पेपर पढ़ती हैं और हमसे ज़्यादा नॉलेज है उनको न्यूज़पेपर में, कहीं से भी जीके से रिलेटेड कुछ भी पूछ लो उनसे, तो वो बहुत ज्यादा ऑब्वियसली टैलेंटेड है। मतलब ऐसा भी होता था कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रही तो माँ मुझे बता देती थी कि आज न्यूज़पेपर में ये आया, तुमने पढ़ा है क्या, ये पढ़ो, इस सेक्शन को पढ़ो। क्योंकि मैं थोड़ी लेजी थी, न्यूज़पेपर थोड़ा कम पढ़ती, तो माँ मेरी लेकिन रोज न्यूज़पेपर पढ़ रही है, तो सारी हाईलाइटेड चीजें हम डिस्कस भी कर लेते थे, तो कहीं ना कहीं दिमाग में भी वो फीड हो जाती है अच्छे से। तो माँ का तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। अच्छा, कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा दौर आया जहाँ पर आप एकदम पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन वहाँ बहुत बड़ा, ऑब्वियसली आपने बताया कि आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, उन्होंने कहा, लेकिन कुछ ऐसी चीज होती है ना कि दिल पे लग जाती है, तो मैं बस वो चीज जानना चाहती हूँ कि कोई चीज जो आपके दिल पे लगी, कोई बात, किसी की बात या कुछ भी ऐसा। मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं, आई थिंक हर किसी की लाइफ में होती है कि शादी कर देनी चाहिए, अब एज हो रही है, या फिर लड़कियों के लिए अब लड़की है इतना क्यों पढ़ा रहे हो, क्या जरूरत है, आगे जाके तो खाना ही बनाना है, या मतलब ये सब बहुत नॉर्मल है जो सुनने में दी जाती है, तो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करती हैं। बट वो सब चीजें भी साइड लाइन हो जाती थी क्योंकि पेरेंट्स मेरे बहुत सपोर्टिव थे। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि जब अगर पेरेंट्स मेरे साथ खड़े हुए हैं तो मेरे को इन सब बातों पे ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जब मैंने अपना लास्ट मेरा रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट, आई वॉज एक्सपेक्टिंग एक्चुअली रैंक इन दैट एंड आई कुडंट गेट इट, तो तब मैं बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे ऐसा था कि मैं सेकंड ऑप्शन सोचने लगी थी कि मैं ये कर लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा अलग करूँ। बट तब भी मेरी फैमिली मेरे साथ थी कि नहीं, एटलीस्ट एक अटेम्प्ट और दो, अच्छे से तुम कर सकती हो, इतने कम मतलब इतने करीब आके तुम रह गई हो, थोड़ा और प्रयास करो, जो चीज़ें कर मतलब अच्छी की जा सकती हैं, वर्कआउट करो उन पे, अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम करो, तो
ऐसे करके मैंने पढ़ाई की, तो इस बार मेरा हो गया। हाँ ऑब्वियसली, मतलब जब आपको घर से मोटिवेशन मिलता है तो वो एक अदर लेवल का होता है इन कंपैरिजन टू जो आप बाहर से मोटिवेट होते हो। अच्छा, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जैसे कि अभी तक ऑब्वियसली कितने साल लगे आपको ये यहाँ तक पहुँचने में, मतलब जब से आपने ये दिमाग में सोच लिया था कि मुझे हाँ ये वाली फील्ड चूज करनी है, उसके बाद में कितना टाइम लगा आपको? 2013 में मैंने BLLB ज्वाइन किया था, और तब से ही कहीं ना कहीं दिमाग में था कि मुझे जज बनना है, क्योंकि ये मेरे पापा का सपना था कि उनको एटलीस्ट अपने एक बच्चे को जज बनाना है। तो मुझे ये था कि नहीं। अच्छा, आपके पापा भी जो मतलब ऑब्वियसली वो खुद एक लॉयर है ना, एडवोकेट है। हाँ, तो पापा का सपना था, तो मैं तो मतलब एवरेज स्टूडेंट थी स्कूल में, बट कॉलेज में आगे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि मुझे आगे चल के जुडिशरी ही करना है, इसलिए मैंने क्लैट एग्जाम होता है वो भी नहीं दिया था, क्योंकि मुझे कॉर्पोरेट या प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना था और इसी में जाना था। तो जैसे ही मेरा 12th कंप्लीट हुआ, मैंने लॉ ज्वाइन किया। BLLB 5 साल का कोर्स होता है। फ्रॉम 2013 टू 2018 मैंने उधर ही इन्वॉल्व रही, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये था कि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए अपने कॉलेज से। तो मैं बिल्कुल जुडिशरी की साइड मैंने ध्यान नहीं दिया, बट मेरे पापा हमेशा मुझसे कहते थे कि यही सब्जेक्ट्स हैं जो आगे जाके तुम्हें काम देंगे, तो इनको अच्छे से पढ़ो। तो मैं कॉलेज में उन्हीं पे फोकस करती थी, और उससे मुझे आगे चल के हेल्प भी हुई, क्योंकि मेरा बेस ऑलरेडी क्लियर था। मुझे थोड़ा ऊपर लेवल से पढ़ाई शुरू करनी थी। तो जब 2018 में लॉ कंप्लीट हुई, देयर आफ्टर मैंने जुडिशरी की प्रिपरेशन शुरू की। ओके, आप मतलब 2018 से अब तक आपका ये चल रहा है। बहुत बढ़िया। मतलब आपको जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आपके कहीं ना कहीं आपके फादर जो हैं वो कहते हैं ना कि मतलब दिखते नहीं है, कई बार कुछ सपोर्ट्स ऐसे होते हैं कि आप उनको बयां नहीं कर सकते हो, लेकिन वो सपोर्ट आपके एक बैकबोन की तरह होते हैं, है ना। तो यू कैन से कि आपके फादर ने पूरा जो सपोर्ट, जहाँ से जो सपोर्ट होना चाहिए एक्यूरेटली, वो आपको प्रोवाइड कराया। ओके, एनीथिंग एल्स व्हिच यू वांट टू शेयर विद आवर व्यूअर्स, क्योंकि कुछ ऐसा एक कहते हैं ना कि मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला वो आप बता रहे हैं, आपको फैमिली आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन है ऑब्वियसली। इसके साथ ही साथ आई जस्ट वांट टू नो कि आप अगर किसी और को कहना चाहेंगी अबाउट एनीथिंग, कि कुछ मोटिवेशन जो आप देना चाहेंगी कि अगर जैसे कि कुछ लोग जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए उसके लिए? आई थिंक कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि रोज़ आपको बहुत रिगरसली 10-12 घंटे पढ़ने हैं, आप एटलीस्ट 3 से 4 घंटे एटलीस्ट देने की कोशिश करें। और घर में फंक्शन वगैरह है तो बात अलग होती है। मतलब मैं तो ऐसी हो गई थी, जब मेरे एग्जाम्स होते थे या पढ़ाई थी, तो मैं शादी पार्टीज बहुत बहुत रेयरली कहीं जाती थी, मैं जाती ही नहीं थी। हाँ, मैंने भी बहुत टाइम बाद देखा। हाँ, तो मैं सब अवॉइड करती थी। और इवन जब एग्जाम्स होते थे तब तो सोशल मीडिया वगैरह भी सब बंद, एकदम सब फोन वोन सब दूर। तो कंसिस्टेंसी आप रखें अपनी पढ़ाई में, और थोड़ा सा होपफुल रहें, पॉजिटिव रहें। और आई थिंक घर वालों के लिए, पेरेंट्स की वजह से तो सबके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, बट पेरेंट्स के लिए ये है कि पेरेंट्स अगर सपोर्टिव है ना किसी के, तो 90% काम तो वहीं हो जाता है। मतलब यू डोंट नीड एनी अदर मोटिवेशन और एनी आउटसाइड मोटिवेशन। बस घर में इतना पॉजिटिव हो रहा होता है कि अपने आप ही मोटिवेशन आ जाता है। और बाकी आपका जो भी सिलेबस है उस अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें, 3-4 घंटे 4-5 घंटे जैसा भी जो भी रिक्वायरमेंट है आपके सिलेबस की। क्योंकि शुरू जब करते हैं तब थोड़ी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि इतना सारा सिलेबस होता है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप रिवाइज करते रहेंगे, जैसे जैसे आपको चीज़ें लर्न होती रहेंगी, फैमिलियर हो जाते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो बस वो कंसिस्टेंसी इज द की, आई थिंक, जो आपको मेंटेन करनी है अपनी पढ़ाई में। तो वो करेंगे तो बिल्कुल निकलेगा। और एक टाइम की भी बात होती है कि आपका जब टाइम होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि पिछली बार मेरा टाइम नहीं था तो मेरा नहीं हुआ, बट इस बार मेरा टाइम है तो हो गया। तो ऐसे होपफुल रहें और होपलेस ना हो, क्योंकि मैं भी हो गई थी, बट मतलब पॉजिटिव रहें तो होगा सिलेक्शन। आपके इवन आई हर्ड दैट कि आपके फादर के गाइडेंस में कई सारे और लोग भी हैं जो कि ज्यूडिशरी में आगे निकले हैं। क्या आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे? मेरे पापा ने एडवोकेसी एकदम जीरो से शुरू की है। और जो लोग लॉ करते हैं उनको पता है कि एडवोकेसी मतलब बहुत बहुत मेहनत चाहिए होती है एडवोकेसी बनाने के लिए, और एक अच्छे एडवोकेट बनने के लिए। मतलब आप जीरो से शुरू करते हो, आपके पास कोई क्लाइंट्स नहीं होते, आपको कितना सोशल होना पड़ता है, कितने लोगों से मिलना पड़ता, बहुत मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स, मतलब मुझे खुद नहीं पता।
और मैं खुद डरती थी कि अगर मैं एडवोकेसी करूंगी तो मैं कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि इतनी मेहनत सुबह 5 बजे से लेके रात में 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। और मतलब कई बार तो पापा के साथ ऐसा होता था कि पापा खाना खा के चले गए, बट उनको पता ही नहीं है कि नमक भी नहीं था खाने में। जब हम खाते थे तो उनको पता पड़ता था कि इसमें तो नमक भी नहीं है। तो इतनी ज्यादा उन्होंने मेहनत की है। प्लस उसके साथ साथ में मैंने देखा है, जब मैं छोटी थी, मतलब आई वॉज इन स्कूल, तो पापा के पास मतलब लोग आते थे पढ़ने के लिए। पापा ने कभी भी उनसे कोई भी चार्ज नहीं लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ाते थे। और काफ़ी सारे लोग हैं जो ऑलरेडी जजेस हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा पापा को मानते भी हैं और पापा की रिस्पेक्ट करते हैं। तो उन्होंने तो बहुत बहुत किया है सबके लिए। आई थिंक आपको तो पता ही है। ऑब्वियसली मैं बस बाकी लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करना चाहती थी, बिकॉज आई ऑलरेडी न्यू दैट। तो ये है हमारी नई जज साहिबा की फैमिली, ऑब्वियसली जिनके बारे में इन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं अभी तक, और ऑब्वियसली जिनके बारे में ये भी बताया है कि ये इनकी मोटिवेशन का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा ज़रिया है, जिसकी वजह से आज ये यहाँ पर हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा, जैसे ही आपको खबर मिली कि हमारी बेटी जज बन चुकी है, हमारी बेटी का सिलेक्शन हो चुका है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्स आपका क्या था? कब पता चला आपको? तो उसके बाद क्या हुआ? शिवरात्रि को रात्रि में पता चला था। जैसे ही मालूम पड़ा तो पहले तो विश्वास सा नहीं हुआ, लेकिन फिर बहुत अच्छा लगा। हाँ, इन्होंने मुझे बताया भी था कि पूरी रात सोए भी नहीं थे हम लोग, खुशी की वजह से नींद नहीं आई। हाँ, तो ऐसा क्या, मतलब क्या बातें करी थी कि पूरी रात, या जागरण किया था? नहीं, जागरण ही ऐसी, मतलब नींद ही नहीं आ रही थी खुशी की वजह से। चलिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, बहुत सारी शुभकामनाएं।